हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड स्पेंड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी की जो है वीकली एक्सपायरी भी रहने वाली है कल, तो इन डेप्थ में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं। फिलहाल आज का अगर हम बात करें, आज के लिए हमने क्या प्लान किया था कि जो लास्ट डे की क्लोजिंग है वो इस जोन पे हमें देखने को मिली है। इन एनी केस मार्केट फ्लैट खुल के इस रेंज को अगर ब्रेकआउट देगा तो हमारा क्या प्लान था कि हम लोग इसको बाय करेंगे। सेकंड केस क्या था हमारे पास कि इन एनी केस मार्केट डाउन साइड में अगर हमें कहीं पे मिलता है, यानी कि जहाँ से ये बाइंग हैपनिंग हुई थी, अगर इस जोन पे मार्केट आने के बाद कुछ रेंज बनाता है एंड उसको अगर ब्रेक करेगा अपसाइड में, देन अगेन हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इसको बाय करने के लिए। तो आज होता क्या है, मार्केट खुला ऑलमोस्ट फ्लैट ही, बट फ्लैट खुलने के साथ ही क्या किया मार्केट ने एक डाउन साइड मूव किया एंड ऑलमोस्ट कल जहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई थी उसी लेवल पे जाने के बाद काफ़ी देर यहाँ पे होल्ड किया, यानी कि ऑलमोस्ट 12 बजे के करीबन तक मार्केट ने 11:30 के आसपास तक यहाँ पे होल्ड किया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, मार्केट में एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिला एंड वापस से मार्केट ने क्या किया, लास्ट डे का जो हाई था उसको टेस्ट करने के बाद जो फाइनल क्लोजिंग है वो एक्जैक्टली लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास हमें देखने को मिली है। यानी कि क्लोज टू क्लोज बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो एकदम फ्लैट मार्केट हमें देखने को मिला। बट एक ये जो मूव था, एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला एज़ पर आवर प्लान जो हमने प्लान किया था। एंड इसके अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं आज करने को निफ्टी के अंदर। बट अभी अच्छी बात क्या है कि ये वाला जो हाई है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया है एंड क्लोजिंग फ्लैट हमें देखने को मिली है। तो इन एनी केस कल क्योंकि एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट वापस से इस जोन पे फ्लैट खुल जाए एंड उसके बाद अगर थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा 2 घंटा, एंड उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि लेके जाएगा निफ्टी को ऑलमोस्ट 25,350 के लेवल्स के आसपास तक हम लोग टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। ये एक हमारा प्लान रहेगा निफ्टी के लिए। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, यानी कि इस मार्केट किसी भी तरीके के गैप अप में हमें देखने को मिले, यानी कि 25,300 350 के जोन पर अगर गैप अप देखने को मिलता है हमें मार्केट, तब हमारा प्लान क्या रहेगा, हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे। अगर यहाँ से कुछ रेंज बनाने के बाद रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इसको सेल करने के लिए। हमारा टारगेट रहेगा क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक, ये एक हमारा प्लान रह सकता है। एंड इन एनी केस मार्केट गैप डाउन में देखने को मिला, यानी कि 25,120 के आसपास अगर देखने को मिलता है, देन थोड़ा सा डाइसी रह सकता है निफ्टी में, क्योंकि 25,000 मेजर सपोर्ट है डाउन साइड में। तो इन एनी केस मार्केट यहाँ पे कोई रेंज अगर बनाता है, उस रेंज को अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करेगा, देन क्या हो सकता है ना, मार्केट ट्राई कर सकता है वापस से 25,000 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो ये एक प्लान हम लोग कर सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो। अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाई और उसको अगर मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेक किया तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 25,000 के लेवल्स के आसपास जो है हमें टारगेट देखने को मिले। एक और कंडीशन क्या बन सकती है, गैप डाउन में मार्केट रेंज बनाए अच्छी खासी एंड उसको अपसाइड में ब्रेक करेगा तो भी हम लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक मूव पॉसिबल हो सकता है जो वापस से लेके आएगा मार्केट को जो आज का हाई लगा है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया ये वाला हाई। तो मे बी मार्केट फिर से ट्राई करे, अगर यहाँ पे सस्टेन करती है बाइंग, कि वापस से यहाँ के जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे प्लान है निफ्टी के लिए। देखेंगे किस तरीके से कल मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है हमारे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में पिक्चर परफेक्ट सेटअप था जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो है कल का हाई देखने को मिला था एंड हमारी प्लानिंग क्या थी, मार्केट इसके नीचे अगर सस्टेन करने के साथ ही अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टारगेट्स हमने प्लान किए थे 57,300 के आसपास तक। तो वही सेम चीज़ हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा गैप अप में ज़रूर खुला था मार्केट, बट कल के हाई के नीचे खुला था। मार्केट ने पहले रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक बेस बनाया एंड इसको जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिला। एंड उसके बाद क्या किया मार्केट ने, स्लो एंड स्टडी थोड़ा सा नीचे आया एंड जो फाइनल क्लोजिंग है वो इस जोन पे अभी हमें देखने को मिली है। तो भी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा, देखिए अभी क्या हो रहा है ना, 2 दिन से मार्केट में सेम प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर आया था, क्लोजिंग आवर में रिजेक्शन। आज क्या किया मार्केट ने, ऊपर गया, क्लोजिंग आवर में रिजेक्शन। सेम टू सेम जो है प्राइस एक्शन यहाँ पे 2 दिन से चल रहा है। तो अभी हो क्या सकता है ना, देखिए कल मार्केट थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, क्योंकि लोगों को क्या लगेगा कि सिमिलर प्राइस एक्शन बनेगा, यानी कि मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे वापस से थोड़ी देर अगर होल्ड कर गया और वापस से यहाँ से ब्रेक कर गया, देन अगेन मार्केट यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। लोगों को लगेगा यहाँ पे ये टोटली एक ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी कल हमें देखने को मिल सकती है अगर इसने इसको डायरेक्टली ब्रेक किया। तो उसके लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे, सिंपल सी प्लानिंग रखेंगे। इन एनी केस मार्केट इस जोन के नीचे फ्लैट मिलता है या फिर थोड़ा सा गैप अप इस जोन पर अगर कहीं पे भी मिलता है, अगर मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेक करेगा हम इसको अवॉइड करेंगे।
बट अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन मिल रहा है हमें, यानी कि 1-2 घंटे का, और उसके बाद अगर ये सेकंड हाफ में ब्रेकआउट करेगा यहाँ से, देन डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड रह सकते हैं इसको बाय करने के लिए। एंड जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे अपसाइड में वो रहेंगे 57,500 के आसपास तक। ये एक हमारा प्लान रहेगा अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में। इन एनी केस किसी भी तरीके का कोई गैप अप हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में, यानी कि 57,400 450 के आसपास, देन अगेन हम लोग यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे, पहले हम लोग कोई रिजेक्शन ढूंढेंगे। अगर रिजेक्शन मिलता है हमें यहाँ पे तो हम लोग इसको सेल करेंगे। टारगेट हम लोग प्लान करेंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक। तो ये हमारा एक प्लान रहेगा गैप अप की कंडीशन में। इन एनी केस मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे जाता है या फिर गैप डाउन में खुलता है, दोनों ही कंडीशंस में हमें क्या करेंगे, 56,900 950 के आसपास ये एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे जाने के बाद वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट को और एक रेंज बनाने देंगे। अगर ये रेंज को मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव, शार्प मूव हमें सेलिंग का देखने को मिल सकता है, जो लेके जाएगा मार्केट को 56,800 एंड उसके नीचे के लेवल्स के आसपास तक। ये हमारा एक प्लान रह सकता है बैंक निफ्टी में सेलिंग करने के लिए। आइदर एक गैप अप, आइदर फ्लैट खुल के नीचे जाए, गैप डाउन में खले, बट यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज बनाए एंड 56,950 के लेवल्स को अगर ब्रेक डाउन देगा, देन ओनली जो है यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग का व्यू रख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये हमारे प्लान्स हैं दोनों ही इंडेक्सेस में। ओवरऑल अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर है दोनों ही इंडेक्स, बट कल निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है एंड टॉप लेवल पर अगर हम देखेंगे तो बार बार रिजेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक पिक्चर परफेक्ट क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिली है 2 दिन से। तो डिपेंड करेगा कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है एंड उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि कल क्या मूव आएगा मार्केट के अंदर। सो लेट्स सी कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।